नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। आपके जीवन की उन घटनाओं को आपके समक्ष रखते हैं जिससे आप अपने जीवन को परेशान महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल वाली ज़िंदगी को जीते हैं। आप समझते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है, उनसे किस तरीके से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। परेशानी, दिक्कतें, सुख, सुविधाएं सबके जीवन में है। अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख की कल्पना भी आपको करनी है। बिना सुख और दुख के कोई किसी का जीवन नहीं चलता, और बिना समृद्धि के इंसान, समृद्धि को पाने के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समृद्धि एक उम्मीद है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और सुख वो चीज़ है जो इंसान अपने जीवन में भोगना चाहता है। हर तरीके के सुख जीवन में बोले गए हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से इंसान पूरा करता है। घर में सुख शांति का सुख प्राप्त करता है, बाहर अच्छी नौकरी का सुख प्राप्त करता है। तो दो तरीके के सुख होते हैं। एक गृहस्थ जीवन का सुख होता है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में सुख होता है, जिसके लिए हमने पहले बात कर चुके हैं। और आज हम जिस सुख की बात कर रहे हैं, जो गृहस्थी का, परिवार का दूसरा सुख है, अगर वो भी किसी के जीवन में होता है तो घर के अंदर आके परेशानियां आती है और दिक्कत का सामना पड़ता है। सुख ऐसा जो दुनिया बदल दे, और दुख ऐसा जो दुनिया की स्थिति, इंसान की जिंदगी खत्म कर दे, परिवार को अलग कर दे। ऐसे ऐसे दुख जीवन में होते हैं, जिसका सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा कारण जो बनता है घर के अंदर सास बहू के झगड़े। जब किसी के जीवन में ये वाली दिक्कत आती है तो वहाँ का घर का टूटना निश्चित तौर पे होता है। सास बहू के झगड़ों की वजह से परिवार अलग होता है। एक माँ ने अपने बेटे को तकलीफ़ों को झेलकर उसको बड़ा किया, विवाह किया। एक स्त्री घर पे आई, उसके साथ संबंध अच्छा नहीं हुआ, वही माँ तकलीफ में आके कहती है कि बेटा अलग होकर रह ले। या पत्नी घर पे आती है, पत्नी के साथ अब आपकी पत्नी के साथ आपके माता के विचार नहीं मिलते हैं, तो अब वहाँ कलेश होता है। तो आप अपनी माँ से स्वयं कहते हो कि माँ हमें अलग रहना पड़ेगा, यहाँ पर बात नहीं बनेगी। तो ये दुख का कारण है, ये परेशानी का कारण है। वो कारण किस वजह से बनता है, उस विषय पे हम बात करेंगे। अगर ये बात देखी जाए तो ये हर उस इंसान की कहानी है जो परिवार में कलेश देख रहा है, या पति पत्नी के बीच में एक अच्छे संबंध रहने के बावजूद भी माता पिता के झगड़ों की वजह से, माता और पत्नी के झगड़ों की वजह से परिवार को अलग कर लेता है। आज हम उस विषय पे बात करेंगे। माता रानी ने जीवन अच्छा दिया, जीवन साथी अच्छा दिया। एक अगर घर में सास बहू का झगड़े जैसे एक स्थिति बनती है तो आपका जीवन संघर्ष भरा हो जाएगा। दिन में अच्छी ज़िंदगी बिताओगे, रात को आके वही दोनों की आपको बातें सुननी पड़ेंगी। माँ कहेंगी बेटा नहीं सुनता, और बहू कहेगी पति नहीं सुनता। आप दोनों के लिए पिसते रहोगे। तो ये आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, हर उस इंसान को सुख देके जाएगा जिसके जीवन में इस तरीके की तकलीफ़ें चल रही हैं। जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा खराब होता है, अब पुरुष की कुंडली में चंद्रमा खराब हो या स्त्री की कुंडली में चंद्रमा खराब हो, तो यहाँ संबंध माता से बिगड़ते हैं। अगर पुरुष की कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो उसकी जो पत्नी होगी उसका संबंध उसकी माता से अच्छा नहीं होगा। और अगर स्त्री की कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो उसका संबंध उसकी अपनी सास से अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा है। और चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाए या केतु का संबंध लेके बैठ जाए तो ऐसे घर में तो निश्चित तौर पे सास बहू के कलेश होते ही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता है और राहु ससुराल का कारक है। तो कई बार ये भी देखा गया कि चंद्र केतु अगर एक साथ बैठे हैं
किसी स्त्री की कुंडली में, तो वो अपनी माँ से तो बहुत अच्छे उसके लगाव होंगे, लेकिन अपनी सासू माँ से उसके संबंध बिल्कुल खराब होंगे। क्यों? सास का मतलब होता है ससुराल, और ससुराल का मतलब है राहु, और राहु चंद्रमा का मेल जब इकट्ठा होता है तब सास से संबंध खराब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चंद्र केतु जिसकी कुंडली में है तो उस व्यक्ति के स्वयं के संबंध अपनी जो ब्लड रिलेशन वाली माँ है उससे अच्छे रहेंगे या खराब हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं है। चंद्र केतु का मेल है, आपके अपनी माँ से संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन अपनी सासू माँ से खराब हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ चंद्र केतु एक साथ बैठा होगा नीचे से राहु की भी दृष्टि पड़ती है, क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं। तो ससुराल पक्ष की जो माँ होगी उससे संबंध खराब हो जाएंगे। जब भी जन्म कुंडली में राहु चंद्रमा का मेल हो और केतु की दृष्टि किसी बुरे ग्रह के साथ लेके पड़ गई हो, शनि के साथ लेके पड़ रही हो, तो ऐसी अवस्था में कई संबंध ऐसे देखे गए हैं कि उनके अपनी माँ से तो संबंध खराब हो जाते हैं लेकिन अपनी सासू माँ से बहुत अच्छे मधुर संबंध होते हैं। तो ये वाले भी योग देखे गए हैं। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के भी संबंध इस तरीके से हो जाते हैं। जन्म कुंडली में राहु केतु और चंद्रमा, यही एक कारण है जो आपके घर में सास बहू के झगड़ों का कारक बनता है, लड़ाई कराने का कारक बनता है। क्योंकि जब भी केतु के साथ चंद्रमा होता है तो बुध की खराबी होने लग जाती है, और बुध जिसके पास, जिसकी कुंडली में बुध खराब है, उसके जीवन में सोच नहीं मिलेगी किसी के साथ। आप अपने कोई भी विचार किसी को डिलीवर करोगे, वो उस बात को उस तरीके से समझ नहीं पाएगा कि आपने बात किस लिहाज से बोली है, और वहीं फिर लड़ाई झगड़ों के माहौल होता है। तो जिस स्त्री की कुंडली में केतु के साथ चंद्रमा बैठा है, वो अपनी ससुराल में अगर कोई बात बोलेगी तो उसकी बात सामने वाला व्यक्ति नहीं समझेगा और वही लड़ाई का लेस का कारण बन के आएगा। अगर वही बात वो अपनी माँ को जाके बोलती है कि माँ ने इस तरीके से मैंने बात कही, तो उसकी माँ बखूबी उस बात की गहराइयों को भी समझेगी। तो ये वाला कारण माना जाता है लड़ाई झगड़ों का। पति की कुंडली में, यानी किसी पुरुष की कुंडली में अगर केतु के साथ चंद्रमा है, तो पत्नी की कही हुई बात पुरुष को समझ में नहीं आएगी, माता के पास जो बात जाएगी वो बात समझ में नहीं आएगी। तो ऐसी पत्नियां कहती हैं कि ये अपने माता के ही ज़्यादा सुनते हैं, हमारे पास कुछ हमारी वैल्यू ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा केतु जो है वो अपनी माता से लगाव कर रहा है, सासू माँ से और अपने सास से झगड़े और दूरियां खड़ा कर रहा है। तो ये कारण सिर्फ और सिर्फ राहु केतु और चंद्रमा की वजह से होता है। इन ग्रहों की वजह से ही सास बहू के झगड़े जीवन में देखे गए हैं। तो अब इन झगड़ों को समाप्त कैसे किया जाए? सबसे पहली बात, कुछ जो इनकी सबसे बड़े कारण हैं उनका मैं उपाय दे देता हूँ, वो उपाय आप कर लीजिए। और जिसके जीवन में वाकई, वैसे तो इस योग को काफ़ी अलग अलग तरीके से देखा जाता है, जो आपकी कुंडली को चेक करने के बाद बखूबी उसमें सब कुछ पता चल जाता है कि ये योग बन किस वजह से रहा है और इसका जड़ से इलाज किस तरीके से होना ज़रूरी है। तो उन योगों को ठीक करके उपाय करवाया जाता है। और अगर किसी की कुंडली में, क्योंकि नॉर्मल कुंडली कोई भी उठा के देख सकता है, आज ज्योतिष इतना तो सशक्त हो गया है कि हर व्यक्ति अपनी कुंडली उठा के देख सकता है कि चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, इतना तो देख ही सकता है व्यक्ति। तो जिसकी कुंडली में चंद्र केतु एक साथ बैठा हो, अगर स्त्री की कुंडली में चंद्र केतु एक साथ है, तो उसके पति को 43 दिन लगातार पीपल पे दूध और थोड़ा सा कच्चा दूध ले और पानी उसमें मिलाए और 4 दाने चीनी के डाले, उसको पीपल पे चढ़ाए। ये कार्य वो करता है, वहां से शनि अच्छा होकर जो केतु है उसको शांत करेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और किसी की कुंडली में अगर केतु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, वो भी स्त्री की कुंडली में, तो वो स्त्री खुद केले की पेड़ की पूजा करना शुरू करें, क्योंकि चंद्र केतु जब एक साथ होता है तो बुध खराब होता है, और केले का पेड़ बुध कारक माना जाता है। साथ में बृहस्पति का कंटेंट भी उसमें मौजूद है, जो कि केले का पेड़ भी पूजनीय माना जाता है, तो बृहस्पति भी उसको माना जाता है, और बृहस्पति और बुध का वो संबंध माना जाता है। अब केले के पेड़ पे अगर आप दूध चढ़ाते हो, दूध मिक्स करके जल चढ़ाते हो, तो वहाँ पर आपका बुध ठीक होता है,
आपका बृहस्पति ठीक होता है, इससे आपके संबंध आपकी सास से अच्छे हो जाएंगे। जो स्त्री ये कार्य करती है तो उसके संबंध उसके सासू माँ से पूरी तरीके से अच्छे हो जाते हैं। अब पुरुष भी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ कार्य नहीं करना चाहता, स्त्री भी नहीं करना चाहती। अगर उसकी सासू माँ, उसकी सास चाहती है कि मेरे संबंध मेरे बेटे से और मेरी बहू से अच्छे हो जाएं, तो सास को भी उपाय यही करना चाहिए कि वो 43 दिन लगातार मंदिर जाए, केले के पेड़ पे दूध चढ़ाए, साथ ही साथ 18 दाने चने की दाल के और थोड़ा सा गुड़ उस पर चढ़ा के आए। इस उपाय को नियमित रूप से अगर आपने 43 दिन किया तो जीवन में बदलाव आएगा और पूर्ण रूप से चलता हुआ आएगा। इन चीज़ों को करना शुरू करो और जब देखो आपके जीवन में सास बहू के झगड़े कितने आसानी से दूर होते हुए नजर आएंगे। राहु का संबंध आपकी ससुराल से है, सास का संबंध ससुराल से है। अपने राहु को कंट्रोल करो। राहु जब भी कंट्रोल होगा, सास की तरफ से संबंध आराम से आपको अच्छे से मजबूत होते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा आपका खराब है तो हाथ में मोती रत्न धारण करो, और मोती रत्न धारण करने की विधि क्या होगी और किस विधि से वो आपको फल देगा, इस चीज की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उस चीज को धारण करके देखो, आपके सास बहू के झगड़े समाप्त हो। साथ ही साथ जब भी शनि के साथ चंद्रमा होता है, इसे विष योग बोला जाता है। तो जिनकी भी कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा है, घर में किसी एक व्यक्ति की कुंडली में, अगर बहू की कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा है, बेटे की कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा है, या खुद सास की कुंडली में भी शनि के साथ चंद्रमा है, तो तीनों लोगों को रात को दूध पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ये करेगा उसके साथ संबंध पूरे खराब हो जाएंगे। तो ये कार्य, ये छोटी छोटी जानकारी आपके जीवन में बहुत अच्छे सुख देके आपको जाएगी। आपकी कुंडली में योग किस तरीके का पड़ा है, उन योगों को ठीक कैसे करना है, दिए हुए नंबरों पे एक बार कॉल करके देखिए। आपकी जिंदगी बदलने के सुख आपके हाथ में रख दिए जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हो, लाइफ में एक अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हो, घर की सुख शांति को प्राप्त कर सकते हो। माता पिता जीवन में बचपन में बड़े दुखों से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और अगर शादी के बाद पति पत्नी के झगड़े होने लग जाए तो वही प्यारा बच्चे को उसको अपने घर से अलग करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन ना बने, अपने ग्रहों को ठीक करो और तीनों जने मिलके, पति भी, पत्नी भी और सास भी, तीनों जने मिलके अपने अपने उपाय करो और अपने इस घर को एक खुशहाल समृद्ध बनाओ। क्योंकि जहां सास बहू के झगड़े होंगे, पति परेशान होगा, पुरुष परेशान होगा, स्त्रियां लड़ेंगी, पुरुष परेशान होगा, घर में से लक्ष्मी का जाना निश्चित तौर है। उस घर में बरकत नहीं होगी, व्यापार नहीं बढ़ेगा, बिजनेस में तरक्की नहीं होगी और नौकरी में कोई तरक्की नहीं मिलेगी। तो ये झगड़ा आपकी समृद्धि के लिए भी खराब है। तो इस समृद्धि को भी पाने के लिए इस झगड़ों का अंत करो, इलाज करो और समृद्धियों पे जाओ। माता रानी जीवन में सदैव आपको खुशियां रखे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, यही हमारी पूरी कामना है। आज जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी को अपनाओ और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।